हेलो गाइस, ये 1 मीटर कपड़ा है और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। और मैं किस साइज का ब्लाउज़ बनाऊंगी वो आप लोगों को सिखाऊंगी। ये ब्लाउज़ का नाप है, तो आप देख सकते हो। इसकी लेंथ कितनी है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये 14 लंबाई है और सीना कितना है वो भी आपको दिखाऊंगी। 19 है, तो ये 18 है। ये 18×36 होता है, तो 36 सीना है। और इसका कमर की लेंथ आपको न 16×32 कमर है, तो ये 32 साइज का ब्लाउज़ है। तो इसकी मैं अब कटिंग करूँगी। ये ब्लाउज़ भी मैं ही बनाई थी। तो लंबाई रखी है अपन ने 15, सवा 15। फंदी 5, सवा 5। आर्मोल के पास से 5.5। सीने की लंबाई 11। क्योंकि 36 साइज का सीना है इसलिए 11 से कटिंग करेंगे। ये सीधी ड्रॉ लाइन खींच ली, नीचे से भी 11 ही रखा है। और 1.5 इंच की ये कांप की गोलाई है। इसको यहाँ से इस तरह से मिला लेना है 2.5 पे, और इधर से भी ये 2.5 पे मिला लेना है। तो ये भी सेंटर से इसका गोलाई लग जाता है। गला है, ये सामने वाले का गला इस तरह से रख लेंगे और ये निशान इस तरह से लगा देंगे। और फंदी के पास से गला की कितनी चौड़ाई रहेगी वो भी अपन लोग इस तरह से लगा देंगे। तो ये गला कितने इंच का रहेगा मैं बता देती हूँ कटिंग के बारे में। ये 2 इंच का गला कट रहा है। जो ग्राहक का जितना गला रहता है उस हिसाब से कटिंग करते हैं। ये गला है 10.5। ये पीछे का भाग कंप्लीट हो गया है। 4 इंच के टक से हैं पीछे के। ये देखिए, ये 4 इंच के टक से हैं। अब आगे का भाग बनाएंगे। तो स्लीव्स की लंबाई 10 रखना है, 10.5। तो उसका निशान लगा लेंगे। सीधी ड्रॉ लाइन लंबी खींच लेंगे। अब इसके बाद में से आगे का पार्ट बनाएंगे। इसको थोड़ा ऐसा सरका लेते हैं। आगे की लंबाई रखेंगे 16.5, क्योंकि 1.5 इंच बढ़ा के रखना है बेल्ट के लिए। खंदी रखेंगे 6। ये भी आर्मोल की गोलाई भी 6। और सीना रखेंगे 12.5 से ऊपर। और एक 1.5 इंच मार्जिन में दबेगा। तो इधर से भी आपको नाप के बता देते हैं। ये देखिए, अब इसकी गोलाई, कांच की गोलाई थोड़ी अंदरूनी रखना है, तो इसकी 1 इंच ही लेंगे। और इसको भी ये पॉइंट से ये पॉइंट पर मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से गोलाई आ गई है। अब सामने का भाग, सामने वाले के ग्राहक का जो गला है उसको इस तरह से जमा लेना है, इस तरह से। और ये गले की गोलाई इस तरह से रखना है। अब इसको गोल कर देंगे। ये देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ आगे का गला कितना था उनका। 6.5 गला है। आगे से 1.5 इंच मार्जिन में जब जाएगा। अब 4 इंच का बेल्ट निकालेंगे। तो ये 4 इंच पे यहाँ पे बेल्ट पे निशान लगाया, यहाँ पे 3 पे लगाया, क्योंकि तिरछा बेल्ट आता है। और अब ये 3 के पास में निशान है, तो ये 4 और 4.5 के बीच में एक टक्स का निशान, 1 इंच की दूरी पे एक टक्स का निशान, फिर यहाँ से 2 इंच की दूरी पे एक टक्स का निशान, फिर यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे एक टक्स का फिर निशान, और यहाँ पे थोड़ा सा 2 इंच की दूरी पे ये लंबा वाला 6.5 का एक टक्स का निशान ये आ गया। ये देखिए,
ये 2-2 इंच की दूरी पे थोड़ा सा, ये थोड़ा दूर आता है क्योंकि गले का है ये। तो ये 4 टक्स के निशान बिल्कुल सही है। इसको ये कटोरी बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से ये निशान है। तो ये पीछे का भाग है, ये फ्रंट, ये फर्स्ट, ये भी और है। तो ये मेरा बन गया। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये पीछे का भाग कट गया है। अब आगे का इसी तरह से काट लेती हूँ। ये अस्तर कट चुका है। अब मेन फैब्रिक रखेंगे, इसमें स्लिप्स निकालेंगे अभी बाद में। अब ये आगे मेन कपड़ा है ब्लाउज के। इसको इस तरह से जमा लेना है अस्तर वाले ब्लाउज को। ये देखिए इस तरह से रखना है। तो इसको इस तरह से रखना है। ये देखिए इधर से ये बाजू की निकल जाएगा, ये पूरे बाजू में ये कपड़ा आ जाएगा। ये पीछे का पार्ट कट गया अस्तर का। अभी हम बेल्ट काटेंगे। ये आगे का फ्रंट पार्ट भी करके कंप्लीट होगा।